पापमोचनी एकादशी व्रत कथा भाग 2। व्रत कथा के भाग 1 का लिंक नीचे दिया गया है, जो हमारे चैनल धर्मा सिग्नल पर उपलब्ध है। धर्मा सिग्नल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भाग 2 प्रारंभ। इस प्रकार मेधावी ऋषि अपनी तपस्या को भूलकर अप्सरा के साथ भोग विलास में लीन हो गए। समय का उन्हें कोई ज्ञान नहीं रहा। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन मंजुघोषा ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे स्वर्गलोक वापस जाना है। मेधावी ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, तुम तो अभी संध्या समय आई हो, प्रातः होने पर चली जाना। अप्सरा यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि वास्तव में बहुत समय बीत चुका था। फिर भी वह कुछ समय और उनके साथ रही। कुछ समय बाद उसने फिर ऋषि से जाने की अनुमति मांगी। तब भी ऋषि ने वही उत्तर दिया। तब मंजुघोषा ने विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, आप स्वयं विचार कीजिए कि मुझे यहाँ आए कितना समय हो गया है। आपकी दृष्टि में यह रात ही होगी, लेकिन वास्तव में कई वर्ष बीत चुके हैं। जब ऋषि ने ध्यानपूर्वक विचार किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके जीवन के 57 वर्ष इस मोह में बीत चुके हैं। ये जानकर मेधावी ऋषि को समझ आया कि ये सब उनकी तपस्या को भंग करने का परिणाम है। क्रोध में आकर उन्होंने मंजुघोषा से कहा, हे दुष्टा, तूने मेरी तपस्या नष्ट कर दी। मेरे श्राप से तू पिशाचनी बन जा। ऋषि के श्राप से वह अप्सरा तुरंत पिशाचनी बन गई और विनम्रता से बोली, हे ऋषिवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए कि इस श्राप से मुक्ति का उपाय क्या है। उसकी विनती सुनकर मेधावी ऋषि को अपने क्रोध पर पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने कहा, हे मंजुघोषा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद मेधावी ऋषि स्वयं भी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और अपने पापों का प्रायश्चित पूछा। च्यवन ऋषि ने उन्हें भी यही उपदेश दिया कि वे पापमोचनी एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करें। मेधावी ऋषि ने श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। इधर मंजुघोषा ने भी इस एकादशी का व्रत किया और पिशाचिनी के रूप से मुक्त होकर पुनः अपने सुंदर स्वरूप को प्राप्त कर स्वर्गलोक लौट गई। महर्षि लोमश ने अंत में राजा मांधाता से कहा, हे राजन, इस व्रत की कथा का पाठ करने से 1000 गोदान के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों, श्रद्धा और नियम के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत और कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। व्रत कथा समाप्त। अगली वीडियो, निर्जला एकादशी का रहस्य। धर्मा सिग्नल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।